स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी में और जीआईसी लेक्चरर की रिवीजन सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों दो चीज पे। एक तो अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा की बात होती है और अगस्त प्रस्ताव की बात होती है। तो ये कब कब आता है, ये रफ वीडियो है दोस्तों। और इसमें ज़्यादातर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बस ध्यान से देखना है, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपने हिसाब से पढ़ते रहोगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसको वो इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये इंग्लिश अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में है और अगस्त ऑफर जो आता है 1940 में आता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो दोस्तों, ये दोनों चीजें आती हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इसमें सबसे जरूरी है कि ये क्यों आता है। तो अगस्त घोषणा की बात करोगे दोस्तों तो ये 1917 में आता है। तो इस टाइम तक क्या हो रहा था दोस्तों? 1915 में गांधी जी का आगमन हो गया था। 1916 में क्या हुआ था? एक तो एनी बेसेंट और तिलक का होम रूल आंदोलन चल चुका था और 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हो चुका था दोस्तों। जो गरम दल और नरम दल के नेता अलग हुए थे 1907 में, और वो सब लखनऊ सम्मेलन 1916 में एक हो गए थे। एक चीज और हुई थी, लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। कहाँ पे? यही 1916 में ही होता है। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी। अगर विदेशों में देखोगे तो 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की भी स्थापना हो चुकी थी। तो सब मिला के देखा जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा बबल बन रहा था। क्रांति का संभावना थी कि क्रांति हो जाए, और उसी टाइम पर एक मेसोपोटामियन रिपोर्ट आती है। मेसोपोटामिया रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों? ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत से ब्रिटिशर्स और इंडियन जो सैनिक थे वो गए थे इराक में, और वहाँ पे वो हार गए, उनकी मृत्यु हो गई थी, कैजुअलिटीज काफी हुई थी। तो उसकी जांच के लिए मेसोपोटामियन आयोग बना था। और इस आयोग ने बताया कि भाई जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं की, इसलिए ये सब हारे थे। तो उस टाइम दोस्तों, इस टाइम भारत सचिव के तौर पर कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू। तो इसलिए इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोला जाता है। और इसी के आधार पर आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है 1919 में, क्योंकि इसी पे आधारित था। इसका रीजन क्या था? तो ये जब मॉन्टेग्यू को पता चला कि भाई मेरी गलती है, मेसोपोटामिया रिपोर्ट बता रही है कि ये सरकार की गलती है, तो अक्सर सरकारें जो करती हैं वही की हैं उस टाइम पे भी, कि जब भी कोई बात हो तो कोई ऐसी बड़ी चीज ला दो ताकि चीजें ढक जाएं। तो उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि भारतीयों को स्वशासन देना चाहिए। सोचो, स्वशासन 1916 में ये मांग रहे थे लाला लाजपत तिलक जी और एनी बेसेंट। नहीं मिला, और यहाँ पे अब खड़े होकर कह रहे हैं वहां पे इंग्लैंड में कि भाई अब लगता है कि भारतीयों को स्वशासन देना चाहिए। और लेकिन ये ऐसा स्वशासन नहीं देंगे, इनका मानना था कि क्रमिक स्वशासन देंगे, आराम आराम से देंगे, और इनमें सुधार जो होगा और प्रकृति होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तय करेगी। ये सारी चीजें ये क्यों थी दोस्तों? कि क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी थी, तो उनको शांत करने के लिए, भारतीय युवाओं को थोड़ा सा नरम करने के लिए ये चीज लाई गई थी, ताकि बहुत बड़ी अगर क्रांति की संभावना बन रही है तो भी घट जाए। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं जो उदारवादी नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसको बोलते हैं कि ये भारत का मैग्ना कार्टा था। और वहीं पे तिलक साहब इसको बोलते हैं कि बिना सूरज का सवेरा था दोस्तों। बिना सूरज का सवेरा, ये स्टेटमेंट भी आता है कि बिना सूरज का सवेरा किसको बोला गया है? तो अगस्त घोषणा 1917 को कहा जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया था। अब अगस्त घोषणा और इसकी एग्जैक्ट डेट देखेंगे दोस्तों कि अगस्त डिक्लेरेशन जो आया था 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को आता है। अगस्त घोषणा जो आती है, अगस्त ऑफर जो आता है 1940 में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आता है। हाँ, ये ध्यान देना है कि दोनों वर्ल्ड वॉर के समय में ही आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ये आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में 1940 में आता है, और दोनों में भारतीयों के लिए ही आता है। इसमें भारतीयों का जो समर्थन चाहिए था इसके लिए आता है, क्योंकि 3 सितंबर 1940 को
फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और भारतीयों को खुद से कह देते हैं कि नहीं, अब भारतीय हमारे अंदर में मेरे साथ में है, ब्रिटिशर्स के साथ में है। तो उसी के चलते बात ये होने लगी कि भाई कैसे हैं, अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को लुभाने के लिए कहा कि आपको डोमिनियन आधारित दर्जा देंगे, उत्तरदायित्व देंगे। लेकिन फिर गांधी जी को समझ में आ गया कि भाई डोमिनियन आधारित दोगे तो इसका मतलब है कि लीग को नाराज करोगे, लीग और कांग्रेस में फूट पड़ेगी, तो ये समस्या बढ़ जाएगी और जो फूट डालो राज करो की नीति फिर से आप चालू करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने इसको कहा था कि भाई कांग्रेस ने तो रोटी मांगी थी और बदले में क्या मिला था, पत्थर मिला था। और इसके प्रावधान की बात करेंगे तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा, पूर्ण उत्तरदायित्व गवर्नमेंट की बात करते हैं कि देंगे हम। दूसरा, प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा की बात करते हैं कि आपको संविधान बनाने देंगे। तीसरा, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की बात करते हैं और वायसराय की कार्यकारिणी का विकास करेंगे ताकि इनमें भारतीयों को भी शामिल किया जा सके। और यह है कि युद्ध जो सलाहकार समितियां हैं उसमें भारतीयों को भी रखा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो थे राज्य, उसमें भारत को समान और स्वतंत्रता और समानता का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इन सब की बातों को हटाकर लीग ने कहा कि भाई हमको तो एक अलग राष्ट्र चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ मंजूर नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हमको तो भाई पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रस्ताव गिर जाता है और ये असफल हो जाता है अगस्त प्रस्ताव। ये हमारा आज ये दोनों क्लियर हो गया दोस्तों कि अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं 1917 में, अगस्त ऑफर जो होता है वो 1940 में आता है। मिलते हैं दोस्तों कल। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत शानदार तरीके से। और ये तो सिर्फ रिवीजन वीडियो है, लेकिन आप अपनी नोट्स जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।